Hello with everyone. I welcome you all to the मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 20. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया. हम आज अपने इस सीजन के 20th सेशन पर पहुंच गए हैं. सबसे पहले आप सबको इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब अगर ना होते तो ये सीजन शायद इतना आगे तक नहीं आ पाता. सो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विद अ क्वेश्चन कि आज के इस एडवांस दौर में हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. जी हाँ, ऑनलाइन सेलिंग का एक माध्यम है कि जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को और एडवांस्ड बना सकते हैं. अब सवाल ये आता है कि ये ऑनलाइन सेलिंग एग्जैक्टली है क्या और ये किस तरह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है. तो आपके ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर निशीत गुराडिया. निशीत सर एंटरप्रेन्योरशिप कोशंट एलएलपी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं. ना सिर्फ इतना, सर 2015 से एज अ ट्रेनर भी अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेट कर रहे हैं. उन्होंने एक अंदाजन 200 सेशंस से ज्यादा सेशंस किए हैं कि जहां 20 सालों से सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशंस देते आ रहे हैं. निशीत सर, वी फील ग्लैड एंड obliged टू हैव यू विद अस. अब मैं ये सेशन निशीत सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित है. जैसे कि मुस्कान ने बताया आपको, मैं पिछले 5 सालों से हम डेडिकेटेडली ई कॉमर्स में ही काम कर रहे हैं. सो आज मैं जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उस फील्ड का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ठीक है. सो सबसे पहले तो एक अपने पास सिर्फ चैट बॉक्स है जिससे हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे. तो जो भी मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको जो भी उसका अंदाजा है, आपको जो भी मालूम है, उसके बारे में आपको तुरंत रिप्लाई देना है चैट बॉक्स में, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या पता चल रहा है, क्या पता नहीं चल रहा है. अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बात करेंगे. सबसे पहले तो आप में से कितने लोग ई कॉमर्स के साथ परिचित है, मतलब किसको पता है ई कॉमर्स क्या है. ई कॉमर्स से पहले, ई कॉमर्स अगर वर्ड को हम डिवाइड करें तो देयर इज ई एंड देयर इज कॉमर्स. ओके, ई डैश कॉमर्स, ये दोनों वर्ड्स को मिला के ये वर्ड बनता है ई कॉमर्स. ठीक है. अब कॉमर्स का क्या मीनिंग है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स. कॉमर्स मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. नाउ जब से ये जो ई कॉमर्स आया है, जब से इंटरनेट आया है, तो यही सारी चीजें जो पहले, जो कॉमर्स जो पहले चलता था, जो पहले लेन देन चलती थी, वो सब अब आ गया है ई कॉमर्स पे. दैट इज ई, मतलब वो सब कुछ हो रहा है अभी ऑनलाइन. सो ई कॉमर्स ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोगों को ना समझ में आए. इट इज सिंपल. लेट्स से अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट का व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज इंटरनेट के थ्रू करनी है, दैट इज ई कॉमर्स. ठीक है. इंडिया में ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट ईयर 2000 के पास. ओके, आप में से काफी लोग बोलेंगे ईयर 2000 मतलब बहुत पहले का बात बता रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो देयर वाज अ वेबसाइट कॉल्ड ईबे एंड ईबे इंडिया वाज लॉन्च्ड. अगर आप में से किसी को पता है तो यस लिखिए या हैंड रेज करिए सो दैट आई अंडरस्टैंड. यस, या ओके. सो ईबे से स्टार्ट हुई थी चीजें. देन 2008-9, that is a time when Flipkart was found. Okay, जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, फ्लिपकार्ट को शुरुआत के 3 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी. आई रिमेम्बर द टाइम 2010 में मैंने मेरा पहला फ्लिपकार्ट ऑर्डर प्लेस किया था. वो एक बुक थी, 30 रुपीज की बुक थी, उसके ऊपर 60 रुपीज का शिपिंग उन लोगों ने अपने आप बेयर किया था और 30 रुपए में मुझे वो प्रोडक्ट मिली थी, वो बुक मिली थी. 2010 व्हेन आई वाज इन मुंबई, आई स्टिल रिमेम्बर. जब तक फ्लिपकार्ट था, जब तक बाकी सारे वेबसाइट्स थे ई कॉमर्स के, तब तक अभी भी जो ई कॉमर्स है वो इतना ज्यादा बूम नहीं हुआ था इंडिया की अगर बात करें तो. बट अगर इंटरनेशनली बात करें तो 1991 में अमेजोन वाज स्टार्टेड. अमेजोन का जो फाउंडिंग ईयर है वो है 1991. 1994 में उन्होंने 1994 से उन्होंने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था. 3 साल उन्हें लगे थे अपने वेबसाइट को बिल्ड करने में. सो अगर आप देखें
तो सबसे पहले अमेजोन ने भी बुक्स बेचना चालू किया था, फ्लिपकार्ट ने भी सबसे पहले बुक्स बेचना चालू किया था। इंडिया में कब से ई कॉमर्स चेंज हुआ? जब इंडिया में फ्लिपकार्ट को पता चला कि अमेजोन आ रहा है 2015 में। 3 साल पहले इंडिया में फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे अनाउंस किया था 2012 में। अगर आप लोगों को पता हो तो सबसे पहला बिग बिलियन डे 2012 में था। 2012 में एक दिन में उनको कुछ 1200 करोड़ की सेल मिली थी। ओके, नाउ 1200 करोड़ की सेल इज ह्यूज ऐसे देखे तो, लेकिन आज के दिन में जितना बिजनेस होता है इन ऑन द डे ऑफ बिग बिलियन डे, उसके सामने वो 1200 करोड़ कुछ नहीं थे। बट एटलीस्ट उससे एक प्लेटफॉर्म बन गया और लोग ई कॉमर्स की तरफ ढलना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे करके 2015 में जब अमेजोन आया, नाउ व्हेन अमेजोन केम, अमेजोन आया बहुत बड़े एक रॉबस्ट सिस्टम को लेके। अमेजोन के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेजोन के पास नहीं है, जो ई कॉमर्स को चलाने के लिए जरूरी हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उसके पास नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वो इतना सक्सेसफुल है। आज के दिन में बात करूं तो ई कॉमर्स कहाँ तक आगे बढ़ा है, आप लोगों की नॉलेज के लिए। अमेजोन अभी जो चीज के ऊपर काम कर रहा है दैट इज इंटरनेशनल शिपिंग। ओके, आप इंडिया में बैठे हो, आपको यूएस से ऑर्डर आएगा, और वो जो यूएस का कस्टमर है जिसने इंडिया की वेबसाइट से ऑर्डर किया है, उसको वो ऑर्डर 72 आवर्स में डिलीवर करने के लिए क्या क्या लगेगा, ये सारी चीजों के ऊपर करंटली अमेजोन काम कर रहा है। ओके, और उनका टारगेट है कि 72 घंटों में, 72 आवर्स में, मतलब कि मोटा मोटी 3 दिन के अंदर हमें वो प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर पूरे वर्ल्ड से, कोई भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसको 3 दिन के अंदर हमें वो डिलीवर करना है। दैट इंक्लूड शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड लोकल शिपिंग, जो अदर कंट्री का जो शिपिंग है, ये सब कुछ मिला के उसको 72 आवर्स में डिलीवर करना है। अभी अमेजोन उस चीज के ऊपर काम कर रहा है। तो नाउ दिस ई कॉमर्स बिजनेस इज हैज ऑलरेडी बिकम ग्लोबल, बट ये और ज्यादा जो पूरी दुनिया को बहुत छोटी बना देगा जैसे ही ये 3 दिन वाला जो हिसाब है उनका, वो शिपिंग का और डिलीवरी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, सो ई कॉमर्स बहुत हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट होके आज दुनिया में एक्चुअली पूरा का जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग, दुनिया में घर घर तक घुस चुका है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर बताऊं तो अभी भी पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी कॉमर्स हो रहा है, जितना भी रिटेल बिजनेस हो रहा है, वो रिटेल बिजनेस का सिर्फ 3% शेयर अमेजोन के पास है। ओके, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट अवेलेबल इन मोर देन 90 कंट्रीज, उनके पास पूरी दुनिया के पूरे रिटेल बिजनेस का सिर्फ 3% है। ओके, अब आप सोच सकते हो जिस दिन ये सिर्फ 50% तक पहुंचेगा तो ई कॉमर्स का बिजनेस का साइज क्या होगा। ठीक है, नाउ इंडिया में क्या है, अगर ये सीन अक्रॉस द वर्ल्ड है तो इंडिया में क्या है हमें वो भी जानना चाहिए। इंडिया में अभी भी सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 करोड़ लोग रेगुलरली ई कॉमर्स से परचेज करते हैं। ई कॉमर्स का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो मोबाइल फोन यूजर्स और मोबाइल इंटरनेट यूजर्स के साथ है। करंटली पूरी दुनिया में हम लोग हाईएस्ट नंबर पे है, हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस के साथ है। इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो इंडिया इज ऑन नंबर 1, जहां पे मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट का एक्सेस है। ठीक है, जैसे ही ये सारे फोन स्मार्टफोन्स में बदलते जाएंगे धीरे धीरे इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स 4 इयर्स, ई कॉमर्स का बिजनेस और बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में 40% ऑर्डर्स आज टायर 2 टायर 3 टाउन से आ रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, और ये दौर में सिर्फ और सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है। इंडिया में शॉपिफाई लॉन्च हुआ ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स बैक। शॉपिफाई आपको अपना खुद का वेबसाइट उतने ही स्मूथ तरीके से चलाने देता है जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को ऑपरेट करते हो या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे से कोई ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, और अब नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, फेसबुक जो कि मेटा, जो उस कंपनी का नाम चेंज हो गया है, मेटा भी अब सबको अपना शॉपिंग करने के लिए अलाउ करेगा उसके सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में व्हाट्सएप में से व्हाट्सएप बिजनेस में आपको कैटलॉग डाल सकते हो,
फेसबुक पे आप अपना शॉप बना सकते हो, उधर आप प्राइसिंग लगा सकते हो, आप उस पर डिटेल्स लगा सकते हो। यही सारी चीजें आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, वहां पे एक प्राइस टैग लगा सकते हो, आप प्रोडक्ट की डिटेल लगा सकते हो, आप लिंक डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी वेबसाइट की। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ई कॉमर्स पहुंचाने के लिए हो रही है। रिलायंस का जियो मार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जियो मार्ट इज ऑलरेडी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल गेट ऑन बोर्ड विथ ई कॉमर्स, एंड बहुत सारे लोगों को वो सप्लाई कर रहा है। यारी.com लॉन्च हो रहा है। इंडिया बुल्स, इंडिया का बहुत बड़ा, अपने अपने देश का बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि लॉन्च कर रहा है यारी.com, जिसपे आप, अगेन इट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। शॉपी करके एक सिंगापुर का बहुत बड़ा ब्रांड है जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मीशो अपने यहाँ का एक लोकल हब, लोकल, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, एक लोकल स्टार्टअप है, अपने डोमेस्टिक इंडिया का स्टार्टअप है, और मीशो इज डूइंग सुपर्बली वेल। मीशो पे आज के दिन में दिन के 2 से 3 करोड़ ऑर्डर्स प्रोसेस किए जा रहे हैं, ठीक है, मिनिमम। सो ये सारी जानकारी है ई कॉमर्स के बारे में। अब ई कॉमर्स पे बिजनेस कैसे करें, ठीक है। अब सबसे पहले तो ई कॉमर्स में बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखो, ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से 2 मेजर फायदे, 2 मेजर फायदे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, आप अपने घर पे बैठ के, आप अपने घर पे बैठ के पूरी दुनिया में कहीं पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। लेट्स से मेरा शॉप सूरत में है, मेरे शॉप के प्रोडक्ट सबको बहुत पसंद है, ठीक है। देयर इज, मेरा एक कोई कस्टमर है, लेट्स से वो मुंबई में है, कोई राजकोट में है, कोई पूरी दुनिया में, कोई दुबई में बैठा हुआ है, पूरे दुनिया में मेरे कस्टमर फैले हुए हैं। क्या वो मेरी शॉप पे प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे पास आएंगे? द आंसर इज नो। वो यहाँ आएंगे तो मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएंगे, लेकिन वो यहाँ स्पेशली प्रोडक्ट लेने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं वही चीज उनको ऑनलाइन दे दूं, अगर मैं वही चीज उनको ई कॉमर्स के थ्रू दे दूं, वही चीज मैं आपको उनको बोलूं कि आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दो, मैं आपको भिजवा दूंगा, तो वो मेरा रेगुलर क्लाइंट, हमेशा मुझे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो ये सबसे पहला, सबसे बड़ा एडवांटेज। सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज, लेट से मेरे शॉप के अंदर मेरा लेट से 500, 1000, 1200, जो भी, जितना बड़ा शॉप शॉप सोच लो आप, एक शॉप है। मेरे कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, डेली हजारों लोग आते हैं मेरे यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर कभी एक साथ 10 लाख लोग आ गए, तो क्या मैं मेरे शॉप में से वो 10 लाख लोगों को सर्व कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर मेरा ई कॉमर्स के ऊपर है, तो क्या मैं वो 10 लाख लोगों को एक दिन में सर्व कर पाऊंगा? डेफिनेटली कर पाऊंगा, ठीक है। सो आपको फ्रीडम देता है, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी एक मोबाइल या एक नॉर्मल लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन से आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हो। और दूसरा आपको एडवांटेज देता है कि उसका जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा स्केलेबिलिटी देता है आपको कि आप सोच नहीं सकते क्या नंबर्स अचीव कर सकते हो आप ई कॉमर्स के साथ, वो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। ये 2 सबसे बड़े एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो करेंगे कि ई कॉमर्स इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना कुछ उसमें पोटेंशियल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसको टैप कैसे करें, मेरे बिजनेस को मैं ई कॉमर्स पे कैसे ले जाऊं, ठीक है। सो ई कॉमर्स में मेजरली जो भी बिजनेस होता है वो 2 तरीके से होता है, एक B2B होता है, एक B2C होता है। वो आप सबको पता है, आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप सबको पता है, ठीक है। B2B के लिए इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जिससे हम अच्छा सेल्स कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे लीड जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें एक इंडिया मार्ट है, एक ट्रेड इंडिया है, और एक ट्रेड इंडिया का गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स करके एक और प्लेटफॉर्म है। ये मेजर मार्केट को रूल करते हैं, बट दिस इज फॉर B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मतलब एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन के पास से कुछ खरीदना है या बेचना है, तो B2B के लिए इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। अगर रिटेल में है, तो रिटेल में एक टाइम था जहां पे हमारे पास 2 ही प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हजारों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कैटेगरी स्पेसिफिक, कैटेगरी मतलब कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ आपको होम एंड किचन के आइटम्स मिलेंगे, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ आपको अपैरल्स मिलेंगे, कपड़े कपड़े और एक्सेसरीज मिलेंगी, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ आपको परफ्यूम्स मिलेंगे, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई ऐसा है जहां पे आपको सिर्फ
जो जो ट्राइबल लोग बनाते हैं वो प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, लेकिन आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 95% जितना मार्केट शेयर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास है। अमेजोन 74% मार्केट शेयर होल्ड करता है इंडियन मार्केट में भी ई कॉमर्स में। फ्लिपकार्ट के पास 20-25% के बीच में उसके पास हमेशा मार्केट शेयर रहता है। ठीक है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म मिला के ऊपर का जो 3-4% है वो उसमें बाकी सारे प्लेटफॉर्म मिला के उनका सेल होता है। मीशो अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है धीरे धीरे करके, तो मोस्टली ऐसा होगा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आएंगे उससे पता चलेगा कि मीशो ने कितना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया। बट फिर भी जिस तरीके से मीशो का पॉपुलैरिटी है अभी भी 4-5% इज द हायर साइड, अपर साइड। उससे ज्यादा उनके पास मार्केट शेयर होना अभी के दिन में पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है। सो अगर आपको ई कॉमर्स पे अच्छे से बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपको मार्केट लीडर से उनको समझना है। आपको दो चीजें समझनी है कि कैसे मैं मेरा प्रोडक्ट को अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे मैं मेरे प्रोडक्ट को बिल्ड करूं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, द मोमेंट यू नो दिस कि भाई इस पे मुझे कैसे आप सेल कर सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट का बिजनेस बढ़ा सकते हो, सो आप ऑटोमेटिकली जितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वो सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लोगे। पूरे 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 इंडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। ई कॉमर्स में देर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों के पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप ई कॉमर्स पे बिजनेस कर पाओ, बट वो इतनी क्या बोलते हैं, इतना हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि लोग ना कर पाए, और इतना इजी भी नहीं है। मतलब आपको उनके सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बना के रखे हैं। चैनल पार्टनर्स आपको हेल्प करते हैं आपका बिजनेस ऑनबोर्ड लेने के लिए। चैनल पार्टनर्स आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग के लिए। चैनल पार्टनर्स आपको हेल्प करते हैं शिपिंग कैसे करना है, कैलकुलेशन करना कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाने में हेल्प करते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने अपने ई यूनिवर्सिटीज बना के रखे हैं। ई यूनिवर्सिटीज मतलब एक काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल आप मान लो, छोटा सा, जहां पे उनके बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट के लिए हिंदी, इंग्लिश और कई कई जगहों पे रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बने हुए हैं। आपको वो वीडियोस सारे देखने हैं, वहां से ट्रेनिंग लेना है, और वो ट्रेनिंग के हिसाब से, वो जो आपको वहां से सीखने मिलता है उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस वहां ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो। कुछ एस्पेक्ट्स जो है ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेलिंग करने के, देखो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि इनके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, और दूसरा रीजन ये है कि इनके सिस्टम आपने समझ लिए तो आप पूरे इंडिया के कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आप इजीली काम कर पाओगे। ठीक है। सो नाउ, अब आपको इनके साथ काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए जिससे आप इनके साथ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको अपना अकाउंट, चाहे कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। इवन शॉपिफाई पे आपका खुद का वेबसाइट होगा, लेकिन आपको वहां पे भी एक अकाउंट आपका लगेगा, जो अकाउंट आप यूज करोगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 4 यूनिक चीजें चाहिए। सबसे पहला, एक यूनिक बिजनेस नेम, एक यूनिक बिजनेस आईडी, एक ईमेल एड्रेस जो यूनिक होना चाहिए, मतलब वो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर। पांचवा चीज ऑप्शनल है, बट मैक्सिमम जगहों पे वो भी मैंडेटरी है, एंड दैट इज योर जीएसटी नंबर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको जीएसटी के बिना वो लोग प्रोडक्ट सेल नहीं करने देंगे, सो यू विल नीड अ जीएसटी नंबर। आपको अगर है तो वो नंबर आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको वो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये एक प्री रिक्विजिट है, मतलब ये एक नेसेसरी है उनके लिए। ये सारी चीजों से आप अपना एक अकाउंट ओपन करोगे। अच्छा, पेमेंट लेने के लिए आपको अपनी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है। आपको अपनी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सारे जो पेमेंट्स करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से करेंगे, वो आपको चेक नहीं भेजते,
वो आपको कैश नहीं भेजते, वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से आपको पैसे भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट के फ्रंट पे, आपके अपने प्रोडक्ट के फ्रंट पे आपको चाहिए होगा कुछ चीजें जिससे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर पाओ। अब नॉर्मली देखो, इससे हम अगर नॉर्मल कॉमर्स, नॉर्मल अपना जो डे टू डे सेल्स करते हैं, डे टू डे जो बिजनेस करते हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, आपके पास, आप नॉर्मल अगर आपके शॉप पे कोई आता है या फिर आप कहीं पे किसी को मिलने जाते हो या आप प्रोडक्ट सेल करने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट दिखाते हो अपना, ठीक है। अब ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट सबको दिखा नहीं सकते, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको प्रोडक्ट के अच्छे इमेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। फोन बेचना है तो अब नॉर्मल अगर मैं कहीं पे गया तो मैं आपको उनको फोन दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स पे बेच रहा हूँ तो मुझे इसकी कुछ ऐसी फोटो लगानी होगी जिसको देख के मेरा कस्टमर अट्रैक्ट हो, जिसको देख के मेरे कस्टमर को फोन के बारे में समझ में आए, उसके फीचर्स के बारे में समझ में आए। सो आइडियल इज आप 6 साइड की इमेजेस अपने प्रोडक्ट की अपलोड करें, ये आइडियल वे है, ठीक है। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाना होगा। अब ये वीडियो कहाँ से बनाओ, आप क्या आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाके पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत है, नहीं। आप कोई भी छोटे मोटे वीडियो मेकिंग एप्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का एक वीडियो बना सकते हो। कुछ नहीं तो एक वॉइस ओवर वीडियो बना सकते हो, जो कि आजकल बहुत इजीली यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी हो जाता है। वो वीडियो आपको वहां पे पोस्ट करना है। वीडियो पोस्ट करने से कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा और वो आपके सेल्स को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। थर्ड, आप जैसे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हो, जैसे आप प्रोडक्ट को समझाते हो किसी को भी, ठीक है, उसी हिसाब का, उसी तरह का आपको एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन मतलब कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर फीचर्स क्या है, किसके लिए काम का है, वो क्या कर सकता है, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट बेचते हैं वैसे ही करना है, लेकिन ये है कि ये आपको एक बार पेपर के ऊपर लिख के वो आपको अपलोड करना है। मतलब वो जो जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो आपको टाइप करके उसको अपलोड करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए होंगे, फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे और एक छोटा सा वीडियो चाहिए होगा। वीडियो ऑप्शनल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो डालते हो तो आपके प्रोडक्ट की सेल आने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। सेकेंड, ये सब होने के बाद में आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी। अब प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी जानकारी मांगते हैं, क्योंकि इसके साथ एक पूरा का पूरा शिपिंग का सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी इसके साथ प्लग्ड है। आपका प्रोडक्ट आपको जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सिस्टम के थ्रू आपका प्रोडक्ट आपके घर से या आपके ऑफिस से कस्टमर के घर या ऑफिस तक पहुंचता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीजें वो आपको आपसे पूछेंगे। लेकिन एवरीथिंग अबाउट लिस्टिंग, अबाउट कि भाई हमें क्या क्या जानकारी चाहिए, ये या तो इनके जो एजेंट्स हैं जो कि आपको अपना बिजनेस ये प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए मदद करते हैं, ये एजेंट्स, या तो फिर उनके सेलर यूनिवर्सिटीज के जो वीडियोस हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब देखने वाली बात यही कि एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में ये आप सब समझ लो, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट का वेट, अब उसके डायमेंशंस, मतलब कितना हाइट है, कितना उसका चौड़ाई है, कितना उसकी एवरीथिंग, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, प्लस आपके पैकेजिंग के डायमेंशंस, उसका वेट कितना है, पैकेज का साइज क्या है, ये सारी चीजें आपको, इसके अंदर लिक्विड है कि नहीं है, मटेरियल कैसा है, ठीक है, फ्रेजाइल है तो उसको प्रॉपरली पैक किया गया है कि नहीं, डबल सील, लिक्विड है तो डबल सील हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं और आज के दिन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अपने प्रोडक्ट की हिंदी में लिस्टिंग कर सकते हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी होगी, फोटोज वीडियोस अच्छे रखने होंगे और फिर आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट, लिस्टिंग तो आप कर लोगे, लिस्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज है। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है कि आपको उसमें से कितना प्रॉफिट, देखो अगर आप नॉर्मली प्रोडक्ट सेल करते हो,
अगर आप नॉर्मली कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको पता है भाई मुझे ये प्रोडक्ट लेट से 50 में मिला है, मुझे 60 में बेचना है, तो मेरा 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, और वहां पे और कोई गिनती नहीं है। लेकिन ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है, बिल आपके यहाँ से बन रहा है, बिल कस्टमर को मिल रहा है, लेकिन जो बेचने वाला है वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई अदर मार्केट प्लेस हो। तो इस वजह से इसमें जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन शुरुआत के टाइम में लोगों को होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए समथिंग कुछ चीजें उसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें। देखिए, ये समझने से पहले आपको सबसे पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी कि कस्टमर आज के दिन में या फ्रॉम डे वन एक्चुअली आप मान के चलो, कोई भी कस्टमर है वो शिपिंग का पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट अगर 200 रुपए का है तो मुझे वो 200 रुपए में चाहिए, मैं उसके ऊपर जो लिखा है कि भाई 50 रुपए शिपिंग का चार्ज मतलब कुरियर का चार्ज, तो वो मैं पे नहीं करना चाहता। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये कंज्यूमर का माइंडसेट है, ठीक है। और इसीलिए अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब ने अपने अपने प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जिस प्रोग्राम्स के थ्रू वो लोग उनको फ्री शिपिंग अलाउ करते हैं। लेकिन एज अ सेलर हमें एक चीज जो आपको हमेशा कंसीडर करके चलनी है वो शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ इसमें क्या होता है। लेट से मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट हूँ, एक्स पर्सन है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और वाई पर्सन उसको खरीद रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, वाई पर्सन जिसको प्रोडक्ट खरीदना है वो प्रोडक्ट का पैसा मुझे दे रहा है, ठीक है। और आप प्रोडक्ट मुझे दे रहे हो, मेरे यहाँ से आदमी आके आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा और वो प्रोडक्ट वाई पर्सन को पहुंचाएगा और वहां से वो पैसा कलेक्ट करेगा, अपना पैसा काट के वो आपको पैसा देगा। इसीलिए इसके कैलकुलेशन को थोड़ा समझना जरूरी है। अब 2-3 तरह की फीस चार्ज करते हैं ये लोग, ओके। मैं बोलूंगा कि आप उस डिटेल में कभी मत पढ़ो कि कौन कौन सी फीस चार्ज करते हैं, आप टोटल परसेंटेज देखो कि वो लोग टोटल कितना परसेंटेज चार्ज करते हैं। हम लोग हमेशा से ब्यूटी कैटेगरी में काम करते हैं, तो ब्यूटी कैटेगरी में हमें पता है कि इनका जो कमीशन है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट 10% लेता है, अमेजोन 11% लेता है। मतलब अगर मैंने 500 रुपए का सामान बेचा तो 55 रुपए मुझे अमेजोन को देने, ये उसका कमीशन है। बेस्ट बात ये है कि ये कमीशन ये लोग सेल्स के ऊपर चार्ज करते हैं, जब प्रोडक्ट बिकता है तब चार्ज करते हैं, ये आपसे कोई भाड़ा नहीं लेते, ठीक है। ये आपसे कोई पैसा नहीं लेते कि आपकी प्रोडक्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो उसके लिए, और ये रूल सिर्फ इंडिया में है। अक्रॉस द ग्लोब जाओ तो आपको वहां पे भाड़ा देना पड़ता है, हर महीने का एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है अमेजोन को कि भाई मैं मेरे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, उसका ये मेरा सब्सक्रिप्शन चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 11% जितना वो हमसे कमीशन लेते हैं ब्यूटी कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर होता है, वो आपको उसकी सारी डिटेल है वो आपको उन लोगों के वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। कि भाई कौन सी कैटेगरी में, जैसे आपको कपड़ा बेचना है तो अमेजोन कितना परसेंट चार्ज करता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एक्सेसरीज बेचना है तो उनका चार्ज क्या है, ठीक है। आपको अगर फूड आइटम बेचना है तो उनका चार्ज क्या है, अगर आपको कॉस्मेटिक्स बेचना है तो उसका चार्ज क्या है, ठीक है। आपको अगर बुक्स बेचने हैं तो उसका चार्ज क्या है, ये सारी चीजें आपको उनके वेबसाइट के ऊपर समझ में आएगी। तो सबसे पहली आपको ये गिनती रखनी है ध्यान में कि ये आपसे कमीशन लेंगे, ओके। 3% से चालू होता है, 26% तक का कमीशन लेते हैं ये लोग। सबसे हाईएस्ट कपड़ों की कैटेगरी में है 26%, 26% ये लोग कमीशन लेते हैं आपसे, ओके। 100 रुपए के सेल के ऊपर 26 रुपए आपको उनको दे देना, ठीक है। सेकंड, आपको यहाँ पे जीएसटी हमेशा लगेगा, तो आपको हमेशा जीएसटी को अपने सेल के अंदर कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा होता था 2 साल पहले कि जीएसटी फिर भी लोग नहीं भरते थे, अमेजोन के ऊपर सेल करते थे और जीएसटी नहीं भरते थे, जीएसटी बचा लेते थे। एक तो पहले हम लोग उसके फेवर में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करते रहती है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितना सेल हो रहा है उस पर जीएसटी उनको मिलता रहे, तो इन्होंने ये एक टीडीएस इसमें भी इंट्रोड्यूस किया है, एक छोटा सा फ्रैक्शन टैक्स का, वो कंपलसरी वो आपका अमेजोन से वो ले लेते हैं, टीसीएस बोलते हैं शायद उनको, आई एम नॉट अ कॉमर्स पर्सन तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन एक छोटा सा फ्रैक्शन, लेट से मेरे टोटल सेल का जो जीएसटी बन रहा है एक प्रोडक्ट का, लेट से मैं 100 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 18% जीएसटी है, तो 18 रुपए नहीं, लेकिन वो जो 18 रुपए का 1% कुछ ना कुछ एक फ्रैक्शन वो गवर्नमेंट को क्रेडिट करते हैं। उससे उनको पता चलता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ये पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म पे इतना सेल किया है।
सो आप इसमें जीएसटी में आपको हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर रहना पड़ेगा, वो एक चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहला उनका कमीशन, जीएसटी, और तीसरा आपको जो दिमाग में रह के चलना है वो है आपका शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट मतलब आपका कुरियर का चार्जेस। मैक्सिमम केसेस में आपका जो कुरियर का चार्जेस है वो इनके नंबर्स बहुत इजी है और डिवाइडेड है, मतलब उन्होंने अपने प्रॉपरली क्लासिफाई करके रखे हैं। जैसे अगर आप कोई भी लोकल कुरियर करते हो, आपको लोकली ऑर्डर आता है, जैसे मैं सूरत में बैठा हूँ, मुझे सूरत से ऑर्डर आता है, तो मुझे कुरियर का पैसा सिर्फ 30 रुपए लगेगा। ठीक है, इसमें पर मतलब ग्राम के हिसाब से होता है, वेट के हिसाब से होता है, और दूसरा डिस्टेंस के हिसाब से होता है। अभी जो मैं रेट्स बताता हूँ ये सारे अंडर 500 ग्राम, 500 ग्राम तक के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि मैक्सिमम 90% ऑर्डर्स 500 ग्राम के अंदर में ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका शिपिंग का चार्ज। लोकल है तो 31 रुपीज का शिपिंग लगता है। रीजनल है मतलब वेस्टर्न रीजन से, मैं सूरत में बैठा हूँ, मुझे मुंबई से, पुणे से, राजस्थान में जैसे आबू रोड है, या फिर जो जो नजदीक बॉर्डर के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है, इवन एमपी में जो अपने बॉर्डर के नजदीक के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारी जगहों से अगर मुझे ऑर्डर आता है, और अब पूरा गुजरात, तो करीब करीब 45 रुपीज का इनका चार्ज है। 45 रुपीज लेते हैं, 45-48 रुपीज रीजनल है। और जो नेशनल लेवल पे है, ओके, नेशनल लेवल पे जो लेते हैं ये लोग चार्ज, वो है 72 रुपीज प्लस टैक्स। ये जो भी अमाउंट है ये सारे टैक्स के बिना है, तो नेशनल लेवल पे 72 रुपीज है। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेशन में हमेशा नेशनल लेवल का शिपिंग देख के रखना है, क्योंकि लोकल ऑर्डर्स, हमारा मानना ऐसा, हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि लोकल ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। ओके, आपको मैक्सिमम, हाँ, अगर आप बैंगलोर के सेलर हो तो आपको लोकल ऑर्डर्स भरपूर आएंगे, लेकिन आप बैंगलोर में नहीं हो। अगर बैंगलोर में हो तो बहुत अच्छी बात है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, कोचीन है, फिर आपका कैलकाटा है, फिर भुवनेश्वर है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आपका दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर है, ये सारी जगहों पे, मुंबई, पुणे है, ये जगहों पे लोकल ऑर्डर्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे। बाकी के जो भी मार्केट्स में अगर आप वहां से ऑपरेट कर रहे हो तो आपको लोकल ऑर्डर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अक्रॉस इंडिया ये ऐसे जगह है जहां से मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। ओके, ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी बाकी जगह से ऑर्डर नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, सो आपको जो कैलकुलेशन लेके चलना है वो रीजनल लेवल की ले, आप नेशनल लेवल की लेके चलना है, कि भाई मेरे प्रोडक्ट के पीछे पीछे मुझे 72 रुपए खर्चा करना है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ये हो गई तीन चीजें। अब चौथा एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप जब भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में स्पॉन्सर्ड या तो फिर एड ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ये थोड़े से लाइट लेटर्स में लिखा हुआ था, लाइट कलर के लेटर्स में, जैसे अमेजोन पे वो ग्रे कलर में लिखा रहेगा, फ्लिपकार्ट में एकदम लाइट ग्रे कलर में, उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, माउस लेके जाओगे तो वो डार्क हो जाएगा। ये होता है एडवर्टीजमेंट। इन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए कितना बजट ऑप्टिमम है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, बाकी कोई आपको नहीं बता सकता। वो आपको एक्सपेरिमेंट करके, आपको वो एक बार ट्रायल लेके आपको समझना पड़ेगा। 6 महीना 7 महीना तक का आपका ट्रायल लगेगा, उससे आपको समझ, जैसे हमें समझ में आया पहले पहले 6-7 महीनों में, साल भर में, कि भाई मैक्सिमम जो ऑप्टिमम है जो हमारे लिए, कि जहाँ पे सेल, इतनी सेल आती है कि जो जो हमारा जो टारगेट है उससे अचीव होता है, और दूसरा जहाँ पे हमारा पैसा बर्न नहीं होता है। ओके, तो ये दोनों चीजें जो होती है वो हमें मिला कि हमें 15%, 100 रुपए के धंधे के सामने 15 रुपए स्पेंड करने से हमें हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। ओके, अब वो कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये सब चीजें आपको वो आपको अपने बिजनेस के लिए समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई मुझे कितना पैसा स्पेंड करने के सामने कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए अपने सेलर अकाउंट में वो देखना पड़ेगा। और आपको ये 5-6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन उसमें बेस्ट बात ये है कि ये जो भी एडवर्टीजमेंट होती है बिड के ऊपर होती है, पे पर क्लिक के हिसाब से होता है, लेकिन उसकी बिडिंग होती है। बिडिंग के हिसाब से वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैं एक शैम्पू सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर अ शैम्पू। अब शैम्पू सर्च करने के बाद जो टॉप के 4 स्पॉट्स होते हैं शैम्पू के, ये जो स्पॉट्स होंगे उसके लिए बिडिंग होगी।
कि भाई ये जो 4 स्पोर्ट्स है उसके लिए आपको क्या, आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो। अमेजोन आपको या फ्लिपकार्ट आपको ये नहीं बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दो, ये आपको बोलता है कि आप आपसे पूछता है आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो। अब वहां पे अगर जो जो एवरेज बिड चल रही है और वो जो जो लोग बिडिंग करते हैं उसका जो एवरेज निकलता है वो आपको वो सजेस्टेड बिड में दिखाता है कि भाई आप इतना पैसा डालोगे तो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन आप 1 रुपए से 50 पैसे से लेके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 50 पैसे से लेके आप पे पर क्लिक का एडवर्टीजमेंट सेट कर सकते हो अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या और भी कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, इंक्लूडिंग गूगल, ठीक है। बट वो एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी जा रही है, वो आपको उसके सामने कितना कन्वर्जन मिल रहा है, वो आपको खुद ही एनालाइज करके चेक करना होगा, ट्रैक करना होगा। 6 महीने का टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आप एकदम मिनिमम से बिडिंग की शुरुआत करिए, 50 पैसा, फिर आप 75 पैसा करिए, 1 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, धीरे 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 करके बढ़ाते जाइए। तो आपको समझ में आएगा आपको कौन से अमाउंट के ऊपर ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिल रही है, ज्यादा इंप्रेशंस मिल रही है। देखो एडवर्टीजमेंट में 3 चीजें हैं, इंप्रेशंस, क्लिक एंड कन्वर्जन, ठीक है। इंप्रेशन मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो उस ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने वाले लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे लेट्स से मैं ये मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल फोन ढूंढने वाले लोगों में से कितने लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है एडवर्ट एज एन एडवर्टीजमेंट, वो हो गया आपका इंप्रेशन, ठीक है। उसके सामने कितने लोगों ने क्लिक्स किया, तो वो जो क्लिक्स करेंगे वो आपका हो जाएगा क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स, और क्लिक किए हुए लोगों में से कितने लोगों ने परचेज किया वो हो जाएगा आपका कन्वर्जन, ठीक है। अभी पर क्लिक आपको पैसा लगने वाला है, तो पर क्लिक आपको जो भी पैसा लग रहा है उसका टोटल डिवाइडेड बाय आप सॉरी उसका जो टोटल है अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और जो आपका ऑर्डर्स का जो वॉल्यूम है उसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको परसेंटेज कैलकुलेशन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपको कितने परसेंट में आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन आप जब भी ये प्लेटफॉर्म्स को रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारी बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो टोटल आपको लिस्टिंग की कोई फीस नहीं देनी है, आपको कमीशन लगेगा उनका, आपको टैक्स लगेगा जो कि जीएसटी आपको देना पड़ेगा, थर्ड चीज आपको शिपिंग की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, और फोर्थ आपको देखना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आपको कितना पड़ रहा है। ये 4 चीजों का मिला के आपका टोटल आपके कॉस्ट के साइड का हिसाब आएगा, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो कि अगर आप थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट लेके सेल करते हो तो वो हमेशा आपके लिए वो हमेशा एक प्राइस वॉर रहेगा, क्योंकि आप आपके अलावा और भी बहुत लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते होंगे। लेकिन अगर आप अपना कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले सेल करते होंगे और कोई अपना प्रोडक्ट नहीं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर और कोई ऑफर लगा नहीं सकता, ठीक है। सो ये हो गया आपका लिस्टिंग और कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप अपने सेल को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो क्या आपका डे 1 से प्रोडक्ट बिकने लगेगा? द क्वेश्चन इज, द आंसर इज नो, क्योंकि आप अकेले नहीं है। अमेजोन की बात करूं तो 10 करोड़ प्रोडक्ट्स थे आज से 2 साल पहले, अभी तो उन लोगों ने प्रोडक्ट का नंबर्स बताना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं तो 15 से 20 करोड़ प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल होते हैं ऑन एनी एनी टाइम एनी डे। अब 20 करोड़ प्रोडक्ट में से चलो मैं बोलूं 10 करोड़ प्रोडक्ट भी है, तो उसमें से आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा, किस किस लोगों को दिखेगा, वो आप नहीं जज कर सकते, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा, उसका जो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग है उसका पेज जो है वो ऐसा बनाना होगा ताकि आपका पेज पे आके मैक्सिमम लोग, जितने लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो जाए, उसमें से मैक्सिमम लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। तो उसके लिए की एक और स्ट्रेटेजी है, आप लोगों ने लेट से आप में से कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है और लेट से कि XYZ ब्रांड है, ब्रांड नया है या तो फिर प्रोडक्ट नया है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उसकी
उसके बारे में एज अ न्यू कस्टमर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी 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 क्वालिटी कैसी है, या मुझे उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पता चलेगा कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज से। फ्रॉम डे वन आपको एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान देना है, दैट इज बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, जहां तक Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात है, नाउ गूगल ऑल्सो, जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट क्रेडिबल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको डे वन से जैसे ही आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपको हमेशा फोकस करना है एक चीज के ऊपर कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम लोगों के रिव्यूज हो, मैक्सिमम बायर्स के रिव्यूज हो। तो जो भी ऑर्डर आता है, आपको अपने बायर को, अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, वो आप वहां पे मेंशन करिए। ये अमेजोन भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म से वो भी करते हैं, लेकिन आपको भी एज अ सेलर, आपको भी एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको अपने कस्टमर्स को बोलना है कि वो अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज डालते जाए। एक ये है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस पे प्रेजेंस होने से आपका बिजनेस कभी बढ़ेगा नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट को अक्रॉस द सोशल मीडिया, क्योंकि सारे सोशल मीडिया अकाउंट से, अब सारे सोशल मीडिया अपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो उनसे कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे भी अलग अलग जगहों पे प्रमोट करके ट्रैफिक लाना होगा अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। देखिए, ई कॉमर्स है या नॉर्मल बिजनेस है, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, ये वॉलमार्ट है या फिर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, डीमार्ट है, अगर इसके साथ कंपेयर करो, जैसे कि आप अंदर घुसते हो, डीमार्ट के अंदर घुसे, इट्स लाइक फॉर अ कस्टमर के लिए ऐसा है कि वो डीमार्ट के अंदर घुसा, वैसे वो अमेजोन पे अंदर लॉग इन किया उसने। अब डीमार्ट में क्या होगा, आप अपना रास्ता ढूंढोगे कि हाँ भाई, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किधर है, ग्रोसरीज किधर है, टॉयलेटरीज किधर है, मिल्क प्रोडक्ट्स किधर है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी को पूछोगे और वो रास्ते पे जाओगे। ठीक है, ई कॉमर्स में बंदा सीधा कीवर्ड टाइप करेगा और वो वहां पे पहुंचने की ट्राई करेगा। ठीक है, कि भाई मुझे जो चीज खरीदनी है, मुझे कॉफी मग खरीदना है, तो मैं कॉफी मग टाइप करके वहां पे पहुंचूंगा, मुझे वहां पे रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है। अब कॉफी मग, जस्ट लाइक आप सोचो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, किसी ने आपको आपको जाना है ग्रोसरीज की तरफ और आपको ग्रोसरीज वाले सेक्शन में रख दिया। अब ग्रोसरीज के सेक्शन में आपको चाहिए लेट से चावल, लेकिन अगर आपको चावल दिखेंगे ही नहीं तो आप चावल वहां से लोगे कैसे? ठीक है, वैसा ही काम है ई कॉमर्स में। आपके प्रोडक्ट मैक्सिमम कीवर्ड्स जो कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स है, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी। ठीक है, और एक चीज समझनी है कि ई कॉमर्स के जो कस्टमर्स हैं, ई कॉमर्स के जो रेगुलर क्लाइंट्स है, ये टेक सेवी लोग हैं। ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में या ऑनलाइन प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले पैसा दे देंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है, प्रोडक्ट मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये डाउट नहीं करेंगे, ये स्केप्टिक नहीं होंगे अबाउट भाई मेरा पैसा फंस गया तो क्या होगा। इनको क्योंकि पता है कि ये सारे वेबसाइट्स, ये जो सारे मार्केट प्लेसेस है, इनके इनके जो पॉलिसीज है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे भी उतने ही एक्टिव है, ये लोग यूट्यूब पे भी उतने ही एक्टिव है, ये लोग गूगल पे भी, गूगल को भी इतना अच्छे से यूज करते हैं। और सारी चीजों पे जितनी टेक रिलेटेड चीजें हैं, ये सबसे बहुत ज्यादा वाकिफ है। ऐसे कस्टमर को टैप करना है तो आपको हर जगह पे दिखना पड़ेगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, सब जगह पे आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना होगा। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ये सिंपल सा हिसाब है, अपने प्रोडक्ट के और बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ये काम करना होगा। ठीक है, एंड लास्ट थिंग अबाउट जो बिजनेस मिल रहा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसमें से एक है, मैंने आपको बताया जैसे कि जीएसटी आपको भरना ही है, तो जीएसटी का फाइलिंग आपको रेगुलर करना पड़ेगा थ्रू सीए। सेकेंड चीज, जितने भी वेबसाइट्स है, देखो ये इनके खुद के कस्टमर नहीं है। ठीक है, आधे से ज्यादा कस्टमर इनके खुद के हो सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कस्टमर लोगों के कस्टमर है। जैसे अगर कोई एक बंदा है जिसको डव साबुन चाहिए और वो डव साबुन अगर वो अमेजोन से खरीद रहा है, तो अमेजोन को वो फ्री में बिजनेस मिल रहा है।
क्योंकि वो बंदा तो जो डव साबुन है वो सालों से था, वो अमेजोन नहीं था तभी भी डव साबुन था, और वो डव वहीं से वो पहले दुकान से खरीदता था, अभी अमेजोन से खरीद रहा है। तो अमेजोन के लिए क्या है कि वो मार्केट में जो बिजनेस था उसने वो अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ऐसे हजारों चीजें हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं है, हमारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल। तो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए जो कस्टमर्स है वो सारे अमेजोन के कस्टमर है, क्योंकि अमेजोन के कस्टमर के हिसाब से हमने हमारे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए। ठीक है। सो ये दोनों तरफ है। तो जो मार्केट प्लेस है, वो मार्केट प्लेस का माइंडसेट आपको समझ लेना पड़ेगा कि कोई भी मार्केट प्लेस होगा वो इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अमेजोन ने यूएस में पहले 10 साल तक लॉस किया था। ठीक है। इंडिया में इनका प्लानिंग 2025 तक, 15 में आए हैं, 2025 तक लॉस मेकिंग का प्लानिंग है। मतलब ये कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्चा करने में बिलीव करते हैं। तो इनके लिए कस्टमर को पकड़ के रखना वो उनके स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वो अपने कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने कस्टमर की सर्विस उसके कस्टमर के लिए वो मतलब वो कस्टमर का माइंडसेट उनके लिए खराब हो, ये चीज वो कभी नहीं चाहते। तो वो चीज एज अ सेलर आपको भी ध्यान में रखनी है। अगर आप ऑर्डर किया हुआ है किसी ने और वो ऑर्डर आप कैंसिल करते हो, अगर आप फ्रॉड करते हो, अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं सेल करते हो, या दिखाते कुछ हो बेचते कुछ हो, अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी में कहीं पे भी ट्रेस हो गए तो आपको ये लोग बिजनेस नहीं करने देंगे, ये आपका बिजनेस ब्लॉक कर देंगे, और फिर आप चाहे जो कर लो आप वो बिजनेस को ओपन नहीं कर पाओगे, और आपकी जितनी की कराई मेहनत है वो सारी की सारी पानी में चली जाएगी। और हजारों अकाउंट्स डेली बेसिस पे ब्लॉक होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ के चलना है। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जितने भी लोग हैं जहां पे प्रमोशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट देयर कस्टमर बेस, कि वो अपने कस्टमर को मिसगाइड नहीं करना चाहते, वो अपने कस्टमर को भटकाना नहीं चाहते, वो ऐसी कोई चीजें नहीं बताना चाहते जिससे उनका कस्टमर उनके लिए खराब हो। ठीक है। तो वो हमें भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें या सेल करें तो हम जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करें, प्रोडक्ट के बारे में जितनी हो सके उतनी सारी डिटेल्स कस्टमर को दे, वीडियोस के थ्रू कस्टमर को समझाए, डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझाए कि भाई मेरा प्रोडक्ट है क्या, उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझ में आए आसान भाषा में, वैसी भाषा में आपको उसको अपडेट करना होगा, और अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को लेके जेन्युइन होना पड़ेगा। इवन कैंसल ऑर्डर होता है, अगर ऑर्डर कैंसिल होता है, जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और आपने वो डिस्पैच ही नहीं किया और वो ऑटोमेटिक सिस्टम से कैंसिल हो गया, तो उसकी भारी भरकम पेनल्टी भी लगाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका कस्टमर भगवान है, और होना भी चाहिए, वो हमें भी, हमारे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू आपको बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। एक ऐसा मार्केट का बेस मिलता है जो कि आपको और कहीं पे आप उनके तक वैसे नहीं पहुंच पाओगे अगर इनके थ्रू नहीं जाते हो तो। ठीक है। और दूसरा एक इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, खास करके अमेजोन का। अमेजोन दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से टॉप 10 में आता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अच्छे बिकते हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली आपके लिए इंक्वायरीज आना चालू हो जाएगी। बहुत लोग आपको प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरीज भेजेंगे, बहुत लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहेंगे, उसका रीसेलरशिप लेना चाहेंगे, उस प्रोडक्ट को अपने दुकान में, अपने शॉप में, अपने लोकेलिटी में वो बेचना चाहेंगे अगर आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे हिट हो गया, फ्लिपकार्ट पे हिट हो गया। ये उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो भी चीजें मुझे आपको बतानी थी कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स पे बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी, शुरुआत कैसे करनी है, मेजर पार्ट जो है वो कैलकुलेशन, वो आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन के साथ अपना बिजनेस कैसे आपको बढ़ाना है उसके बारे में आपको सोचना है, और कैसे अलग अलग जगहों पर से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो, क्या नहीं करना है ताकि आपका बिजनेस हैम्पर ना हो, आपका बिजनेस हमेशा स्मूथली चलता रहे। और लास्ट में जो मैंने बताया आपको कि इसका जो एक एक ऑफ बीट एडवांटेज है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था, वो मैंने आपको लास्ट में ये बताया कि उससे आपका ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सो नाउ आई गेस मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। So the first question for you is,
What is business? What if the business turnover is less than 20 lakhs? Is GST applicable for that process? यस, आपको अगर इनके मार्केट प्लेस पे बेचना है तो आपको जीएसटी लगेगा ही लगेगा, उसके बिना आप नहीं सेल कर पाओगे। अगर एक्सेप्ट आप जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में सेल करते हो, अगर कुछ कैटेगरीज है जहां पे जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज नहीं करता है तो उस पे आप सेल कर सकते हो। Do the channel partners take any commission from the sellers they help? मेजोरिटी ऐसा होता है कि ये जो मार्केट प्लेसेस है वो चैनल पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन ATES करके एक टीम है, अमेजोन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, ठीक है। अगर आप ये ATES में से किसी को अगर आप कांटेक्ट करते हो तो ये आपसे कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए या फिर किसी और सर्विसेज के लिए चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप इनसे लिस्टिंग का सर्विस लेते हो, अगर आप इनसे कंसल्टिंग लेते हो प्राइसिंग के लिए, ऑफर्स चलाने के लिए, शिपिंग के लिए, तो वो अलग से आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको ये लोग कोई चार्ज नहीं करेंगे। Can we get any leads of like some channel partners or anything like that? अभी आप जस्ट गूगल पे सर्च करिए अमेजोन ATES, आपको बहुत सारे लीड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ये मिल जाएंगे। और यू कैन गो टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स आज अवेलेबल है एज इन्फ्लुएंसर्स, और ये आपको अपना ऑनबोर्डिंग में और सब चीजों में हेल्प करेंगे। Okay. So can a seller sell multi products under the same entity? यस डेफिनेटली, इजीली कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. What is the approximate cost for an advertisement borne by a seller? देखो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में मैंने जैसे बताया कि ये बिडिंग के ऊपर चलता है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा बड़ी बिडिंग लगाओगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, और आपको जो पैसा चार्ज होता है वो क्लिक्स के ऊपर होता है। अब जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी उतने क्लिक्स भी बढ़ेंगे, और उसके सामने अगर आपका कन्वर्जन अच्छा हो रहा है और अगर आपका प्रोडक्ट में प्रॉफिट उतना है तो आप उस हिसाब से आपको वो गिनती करनी पड़ेगी। जैसे लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से वॉच का एक कीवर्ड है, ओके। वॉच का एक कीवर्ड है, मेरे पास ये वॉच बेचने के लिए है, मैंने वॉच के कीवर्ड पे ये वॉच का प्राइस है 5,000 रुपए, लेट से, ठीक है। 5,000 का मैंने वॉच सेल करने के लिए लगाया, कीवर्ड है वॉच, मतलब जस्ट मेंस वॉच, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ अमेजोन को कि मैं 200 रुपए दूंगा, तू मेरी प्रोडक्ट दिखा लो, पर क्लिक 200 रुपए दूंगा। अब समझो 200 क्लिक्स आते हैं और 200 रुपए, मतलब मुझे 40,000 रुपए पे करने हैं। उसके सामने ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं मेरे, अगर उसके सामने मुझे लेट से 200 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या अब देखो 200 क्लिक्स आ रहे हैं तो 200 ऑर्डर्स आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट से मुझे 20% कन्वर्जन मिल रहा है, मतलब 200 में से 40 लोग मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मेरा धंधा हो रहा है 2 लाख रुपए का। 2 लाख के सामने मुझे 40,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट लग रहा है, तो मेरा ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ये हो गया 20%। इस हिसाब से मुझे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। अब मैं पहले दिन से 200 रुपए का बिड नहीं लगा सकता, मैं 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, धीरे 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 मुझे अपना बिड बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी ये है, ठीक है। बिड के साथ अगर सेल्स बढ़ती है तो आप बिड्स बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू अ पॉइंट जहां पे आपका जो बजट है वो एक्सीड कर दे, तो वहां पे आप रुक जाइए, तो वो आपका ऑप्टिमम अमाउंट हो जाएगा। बट आपको ये रेगुलर बेसिस पे चेक करना होगा, क्योंकि इनके अल्गोरिदम्स घंटे घंटे में, एक घंटे में ये अल्गोरिदम्स अपडेट होते हैं, हर आवर पे, आवरली बेसिस पे, ठीक है। तो वो आपको हमेशा उसको चेक करते रहना पड़ेगा। Okay, so the next question is, if a person is from the service sector, how does he go about in promoting his business online? यस, सर्विस सेक्टर के लिए आपने देखो, सर्विस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, दैट इज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। आप अपने सर्विस के बारे में ऐसी यूनिक चीजें जो आप दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है आपके साथ काम करने के, नॉलेज है जो सर्विस इंडस्ट्री में उनके लिए, एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ये एक सबसे बड़ा एक टूल है, एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग।
जैसे अगर मुझे अमेजोन के कंसल्टेंट की सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है लोगों को, अगर मैं वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मुझे अमेजोन के बारे में छोटे छोटे बीट्स एंड पीसीस में इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी अमेजोन यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और लोगों को मेरे तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि लोग मेरे तक आके मुझे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, देन आई कैन गेट देम कि भाई आप एक काम करो, एक छोटा सा कंसल्टिंग सेशन बुक कर लो, आपके जो क्वेरीज है वो मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो सोशल मीडिया, एक्चुअली सोशल मीडिया इज ई कॉमर्स अगेन आपके लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए। तो आप अपने बिजनेस के बारे में छोटी छोटी चीजें, जो मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, विवेक बिंद्रा को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 5 साल पहले कोई नहीं जानता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ही वॉज अ न्यू कमर। ओके, अब currently he is one of the most followed trainer on YouTube. Now he is into service industry, he is into training services. Okay, the only platform that he has utilized to its maximum वो YouTube है। ठीक है, और अब आप चले जाओ इंस्टाग्राम पे, आपको हर दूसरा तीसरा रील आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का मिलेगा जो कि 1000, 2000, 5000, 10,000, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है, एंड द पर्सन इज इनटू, लाइक वो भी सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, दैट विल गिव यू मोर सेल्स इन शॉर्ट। So how do we make an optimistic plan for online selling? ऑप्टिमिस्टिक प्लान आपको देखो, आपको उसके लिए अपने कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स को स्टडी करना होगा। ठीक है, बेसिकली अमेजोन के बारे में बताऊं तो आप amazon.in, मैं एक लिंक डालता हूं, amazon.in/best sellers, ये एक लिंक है। आप इस लिंक पे फॉलो करोगे इस लिंक को, तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में टॉप 100 हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। उससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, और अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, ब्रांड रजिस्ट्री है, तो अमेजोन आपको डे 1 से एक ब्रांड टूल देता है, जिससे वो आपको सारे रिपोर्ट्स देता है कि इस वीक में कस्टमर्स ने किस कीवर्ड के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया, कौन से प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया, वो सर्च किया तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दिखा और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका। ये सारे डिटेल्स, डेटा, ये सब कुछ आपको ये देते हैं। लेकिन ये एक लेमैन के लिए ये सबसे बेस्ट है कि भाई सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, वो आप उससे स्टडी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपना एक प्लान बना सकते हो। You mentioned your product was designed to be sold only online. Please elaborate this concept. सी, हम लोगों ने 2018 में हमारा ब्रांड बनाया ई कॉमर्स में फॉर ब्यूटी कैटेगरी। वो टाइम ये मार्केट बहुत ज्यादा नीश था, मतलब वहां पे इतने ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे। ओके, जो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो रेगुलर प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्मल दुकान में मिलते वही मिल रहे थे, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जस्ट एक बूम स्टार्ट हुआ था, लोगों को ऑर्गेनिक स्किन केयर, ऑर्गेनिक हेयर केयर, और ये प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जनरली थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं नॉर्मल एक क्रीम लेने जाता हूँ बॉन्ड्स का, तो मुझे 10 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक क्रीम लेने जाऊंगा तो मुझे 1000-2000 रुपए भी खर्चा करना पड़ सकता है। सो हमने ये पूरे मार्केट को स्टडी किया, और इनफैक्ट अभी पिछले 5 सालों में तो ये एक अलग सेक्टर, एक अलग कैटेगरी बन गया है, अगर सेगमेंट बन गया है मैं बोलूंगा, जिसको D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। तो हम उस फील्ड के एक पार्ट है। तो हमने मतलब पूरा मार्केट स्टडी किया, समझा कि भाई कहाँ स्कोप है, कौन से प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, और अकॉर्डिंगली डिजाइन किया। ठीक है, सो वो चीज कोई भी कर सकता है, अभी भी कर सकते हो आप, क्योंकि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको डेटा ऑन हैंड मिल जाता है, और कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको सब कुछ बताते हैं, उनका एनालिसिस इतना पावरफुल होता है कि आपको बताते हैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करो, डे 1 से सेल आने लगेगी। ठीक है, जैसे हमने एक अमेजोन का स्टडी, एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, और वहां पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बोले क्या लगता है आप लोगों को सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ ब्रांड वर्ड कौन सा है अमेजोन पे, विच इज द वन वर्ड अक्रॉस ऑल कैटेगरी जो सबसे ज्यादा सर्च होता है। एंड वी वर शॉक्ड टू नो द वर्ड वाज ब्लाउज। ओके, नाउ अब ये इतना बड़ा शॉकिंग था कि पीपल आर सर्चिंग लिटरली, ये एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा सर्च हुआ है। अब आप सोचो, ये नॉलेज है अगर आपके पास, और अगर आप उस फील्ड के हो, तो आप इसमें जो चाहे वो बिल्ड कर सकते हो। या सो हमने अकॉर्डिंगली अपना ब्रांड डिजाइन किया।
सर यू स्टेटेड कि जीएसटी के कुछ कैटेगरीज होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं कि जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता. हाँ, सो व्हाट आर दोस कैटेगरीज? वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वो आपको इनके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे. इनके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे आपको. कैन अ कंपोजिशन स्कीम जीएसटी डीलर ट्रेड ऑनलाइन? हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो. यस, आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए. डू वी हैव एनी बेटर सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन जीएसटी एंड अकाउंट्स? अगर आपको Amazon फ्लिपकार्ट को इंटीग्रेट करना है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ, तो OMS गुरु एक अच्छा सॉफ्टवेयर है. OMS गुरु, जो दोनों को इंटीग्रेट करके आपको सारा डेटा एक दूसरे सॉफ्टवेयर में आप ट्रांसफर कर सकते हो. ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, एक्चुअली OMS का जो पूरा फुल फॉर्म है वो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. Okay. So next question is, what is the commission for footwear sector? Any idea? नो आइडिया, नो आइडिया. वो आपको एक बहुत इजीली मिल जाएगा. आप Amazon पे आप जस्ट गूगल पे भी डालिए ना, Amazon और या फ्लिपकार्ट फुटवेयर कमीशन, वो आपको बता देंगे. Sir, I supply goods directly through the third manufacturer. So is it possible for me to do online selling? If yes, how? यस, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग. ठीक है, अगर इफ आई हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है, तो आप नहीं तो आप अपना कमेंट डाल दीजिएगा. जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा है उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग. लेट्स से मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मुस्कान आप एक सेलर हो, और आदिल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हैं. ठीक है, आप क्या करोगे, मेरे से इमेजेस ले लोगे, आप मेरे से डेटा ले लोगे, आप प्रोडक्ट नहीं लोगे. ठीक है, और आप वो आदिल के वेबसाइट के ऊपर सब कुछ आप प्लेस कर दोगे, वहां पे आप लिस्टिंग कर दोगे. अब जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, वो सेम चीज आप मुझे फॉरवर्ड करोगे कि भाई मेरे पास ये ऑर्डर आया, तो आपके नाम से वो प्रोडक्ट, वो ऑर्डर मैं डिस्पैच करूंगा. दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग. ठीक है, आपको स्टॉक कोई हाथ में नहीं रखना है. ठीक है, बट आपको स्टॉक वहां पे स्टॉक मैन्युफैक्चरर के पास है, आपको लिस्टिंग करना है. अपने अकाउंट से ऑर्डर आया तो आप मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म करो कि आप अपना प्रोडक्ट वहां से भेज दो. ये समथिंग थर्ड पार्टी, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये यही लग रहा है. ओके. So do e-commerce sites pay back on per pay click? अगर ये क्वेश्चन अगर अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रहा है, तो आप उनके अफिलिएट की तरह काम कर सकते हो. अच्छा, ये एक टॉपिक ये एक रह गया, मिस आउट हो गया. चलो, अच्छी बात है ये क्वेश्चन के थ्रू. लेट्स से मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स भी नहीं है, और मुझे फिर भी अमेजोन से पैसा कमाना है. ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ? अमेजोन के साथ एज एन अफिलिएट में उनके साथ ज्वाइन हो सकता हूँ. बिकम एन अफिलिएट करके कोई भी अफिलिएट बन सकता है. नाउ लेट्स से मेरा अपना एक 200 300 500 लोगों का सर्कल है. ठीक है, उसमें से हर किसी को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए अमेजोन से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा. लेट्स से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मुझे आईफोन लेना है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, जो बेस्ट सेलर का जो मैं उसके बारे में सर्च करूंगा, उसमें से 10-12 लिंक्स निकालूंगा डायरेक्ट प्रोडक्ट के, और मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, जहां पे मेरा अफिलिएट कोड हमेशा उसके साथ अटैच्ड होगा. अब वो कुछ भी परचेस करेगा, तो वो जो परचेज वैल्यू है उसका एक छोटा परसेंटेज मुझे मिलेगा. वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के वैल्यू के ऊपर, प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर. 1-2% से लेके 15% तक का कमीशन देता है अमेजोन. 15%, 15% तक का. So we can say that Amazon is an open platform कि वहाँ पे कोई भी आके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, राइट? सेल कर सकता है, और प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स है उसका मार्केटिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो. यस. So is it advisable to sell our sale products online? यस यस यस, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. इनफैक्ट सेल प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं. So how do we get in touch with these affiliate marketers? ये जितने भी आपको YouTube वीडियो में या Instagram पे, Facebook पे जो भी बोलता है ना कि मैं आज एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, और फिर अगर आपको ये प्रोडक्ट, तो उसका रिव्यू देता है बंदा या वो जो पर्सन है वो, और फिर नीचे लिंक, अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से बाय करिए. दिस आर अफिलिएट मार्केटर्स. ड्रॉप शिपिंग में बिलिंग कैसे होगा, प्लीज एक्सप्लेन. ड्रॉप शिपिंग में बिलिंग, आपकी जो मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हो वो आप ही के नाम से बिल आगे फॉरवर्ड करेगा.
और अगर आपको वो जीएसटी में क्रेडिट चाहिए सामने, तो आपको आपके सप्लायर के पास बिल ले लेना है। भले आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट डायरेक्टली भेज रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, लेकिन वो बिल आपको देगा, क्योंकि वो नहीं उसके थ्रू पता नहीं चलेगा, कंज्यूमर को नहीं पता चलेगा कि प्रोडक्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो आपको उससे इनवॉइस लेना है और आपको वो इनवॉइस कस्टमर को पास ऑन करना है। So there is a question that so that the way we will identify the affiliate marketers, but how do we track them as per our product line? उसके लिए आपको अलग अलग लोगों के वीडियोस और वो देखने पड़ेंगे, सोशल मीडिया आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, या तो फिर आप उसको हैशटैग के थ्रू, ये सबसे आप हैशटैग्स है, फिर अपना अलग अलग कीवर्ड्स है, उसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपको अच्छे खासे अफिलिएट मिल जाएंगे। आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हैशटैग्स स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए, जैसे अगर हम लोग ब्यूटी में है तो स्किन केयर या स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक हैशटैग है, अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके पोस्ट को स्क्रीन करता हूँ, तो मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, फिर मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। So how to make listing view on top 10? उसके लिए आपको इनकी लिस्टिंग गाइडलाइंस को अच्छे से समझना होगा। जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया वो यही है कि इमेजेस क्लियर होने चाहिए, इमेजेस अच्छे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए ताकि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट एज इट इज दिखे, ठीक है। दूसरा, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जितना मैक्सिमम एक लेमैन लैंग्वेज में आप अगर लिख पाते हो तो उतना ज्यादा इजी रहेगा सामने वाले के लिए प्रोडक्ट को समझना, ठीक है। फोटोग्राफी, डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल, ये तीन चीजें ही मेन है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को इंप्रूव कर सकते हो। और ये लोग करीब करीब 70-80 डिटेल्स मांगते हैं छोटे छोटे, अगर आप वो सारी डिटेल्स लिस्टिंग के टाइम पे लिखते हो तो आपके लिए आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी हमेशा ऊपर रहेगी। और ये लोग लिस्टिंग का स्कोर भी देते हैं आपको, आउट ऑफ 10 वेयर डज योर प्रोडक्ट स्टैंड, आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग स्कोर कितना है, 7 है, 8 है, 5 है, वॉटेवर, वो उनका एल्गोरिदम आपको खुद बता देता है और आपको ये भी बताता है कि क्या मिसिंग है, वो आपको अपडेट करना है। So Amazon training is open only for their sellers, or is there a registration process for any of us? कुछ नहीं, Amazon सेलर यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब चैनल है, करीब करीब 200 वीडियोस हैं उस पे, और छोटी छोटी हर एक चीज के बारे में जो जहाँ पे लोगों को वीडियो के थ्रू समझने की जरूरत है वो सब कुछ वो लोग वहां पे समझाते हैं। yes. So how to find best search keywords for our products? उसके लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना होगा अमेजोन के साथ, और फिर अमेजोन वो आपको टूल देगा। एक सिंपल वे ये है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में 2-3 वर्ड टाइप करो अमेजोन पे, जैसे फेस क्रीम अगर मुझे लिखना है तो मैं फेस क्रीम टाइप करूंगा तो मुझे नीचे 10 कीवर्ड दिखेंगे जो फेस क्रीम के रिलेटेड है, जो कि लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे होता है वैसे ही, ठीक है। तो वो डालने से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मैक्सिमम कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। Okay, so there's this last question. How do we put appropriate hashtags on Instagram? Can you guide us on that? देखो, इंस्टाग्राम का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करता हूँ वहाँ पे, लेकिन इंस्टाग्राम में हैशटैग के रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे हैशटैग्स लगाने चाहिए, बट मैक्सिमम लोग आपको वही बताएंगे जो ट्रेंडिंग में टॉप 10 है वो आप डाल दो अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने लिंक के साथ, जो कि हम रेकमेंड नहीं करते हैं। मतलब मैं पर्सनली वो चीज वो मैं नहीं फील करता हूँ कि मैं सोचता हूँ अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी हैशटैग्स है वो आप दिखाओ, वो आप लिखो वहां पे, सो दैट ऐसे लोगों को टारगेट हो जो आपके प्रोडक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, रैंडमली वो लोगों तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो आप वो जस्ट ये सब कुछ सर्च के ऊपर है, आप जाके इंस्टाग्राम पे हैशटैग का वो एक हैश का साइन लिख के जो आपको सर्च करना है वो आप सर्च करो, हैशटैग को जाओ, उसके पोस्ट देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले I would like to thank Nishit sir for spending his valuable time and joining us for the session. सर, आपने जिस तरह आज का सेशन लीड किया है, द वे यू टॉट अस कि ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सेलिंग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उनके फायदे क्या होते हैं, एंड ऑल ऑफ इट आई नो एंड आई एम श्योर कि सबने इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुना है और सबको ये सेशन इंटरेस्टिंग और फायदेमंद लगा है।
थैंक यू सो मच। ऑल्सो मैं हमारे सेशन के हर एक पार्टिसिपेंट को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सब अपना टाइम निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन करते हो। बिफोर वी एंड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो आप सबके साथ शेयर करनी है। आप सबने अगर अब तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, ताकि आप किसी भी अनाउंसमेंट या प्रोग्राम डिटेल्स को मिस ना करें। हम सब जानते हैं कि हमारे हर सेशन की वीडियोस स्माइली इंडिया के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जाती है, तो अगर आपने कोई सेशन मिस किया है या आप कोई सेशन दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने व्हाट्सएप मैसेजेस स्किप ना करें। So that's all from my side. This is me, Muskan, signing off. See you all in the next session. Until then, stay safe, stay healthy. Once again, thanking you all for spending your time with us. Bye, Alvida.